लेसन्स लर्नड ऑर्गेनाइजेशनल मेमोरी का एक बड़ा बुनियादी और कीमती हिस्सा होता है। लेसन लर्न का एक सिस्टम कैसे डेवलप करना है, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसमें क्या क्या हर्डल्स या मसाइल आते हैं, इस पर बात मुकम्मल हो चुकी। इस वक्त हमारा मौजू ये है, एक लेसन लर्न का जो सिस्टम है उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं। तो ये एक इदारा है USGAO, इसका मतलब यह है यूनाइटेड स्टेट्स जनरल अकाउंटिंग ऑफिस। इन्होंने एक सर्वे किया, एक स्टडी की, और स्टडी का मकसद ये था कि नासा जो एरोस्पेस का इदारा है US का, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से लेसन लर्न के जो सिस्टम को बनाते हैं और उसमें किस तरह की हर्डल्स आती हैं। उनके सिस्टम का नाम है लेसन लर्नड इंफॉर्मेशन सिस्टम, LLIS। उस सिस्टम में क्या मसाइल या बैरियर्स आते हैं, इसको उन्होंने स्टडी किया और अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस पेश की कि किस तरह से इस सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं वो क्या रिकमेंडेशंस हैं। सबसे पहले ये है कि आर्टिकुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन लेसन्स लर्न एंड नॉलेज मैनेजमेंट थ्रू एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर नॉलेज मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि नॉलेज मैनेजमेंट का एज अ होल एक प्लान बनाया जाए उसको इम्प्लीमेंट करने का, और उसके साथ एक रिलेशनशिप कायम किया जाए। ये जो लेसन लर्न का एक सिस्टम बनाया गया है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाया जाए और इसको वाजे किया जाए। आर्टिकुलेट का मतलब इसको डिस्क्राइब किया जाए। उसके बाद है जी कि डेजिग्नेटिंग अ लेसन लर्न मैनेजर टू लीड एंड कोऑर्डिनेट ऑल एजेंसी लेसन्स लर्नड एफर्ट्स, कि पूरे नासा में उसके हर सेक्शन में जो लेसन लर्न की एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को लाइजॉन करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर या मैनेजर का उसका तकर्रुर किया जाए और उसके ज़रिए से इस काम को रन किया जाए। वो उसको सुपरवाइज भी करे और कोऑर्डिनेशन के फ़राइज़ भी अंजाम दे। इसके बाद रिकमेंडेशन है एस्टैब्लिशिंग फंक्शनल एंड टेक्निकल लिंकेजेस among the various सेंट्रल लेवल एंड प्रोग्राम लेवल लेसन लर्न सिस्टम्स, कि जो पूरे नासा की सेंटर की बेसिस पे एक सिस्टम बना हुआ है और जो प्रोग्राम या प्रोजेक्ट लेवल सिस्टम्स हैं उनके दरमियान एक फंक्शनल और टेक्निकल लेवल का एक रिलेशनशिप जो है वो कायम किया जाए। इनके दरमियान जो है वो लिंकेजेस कायम किए जाएँ, वो एक दूसरे से रब्ता रखें और अपने जो लेसन लर्न हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। इसके बाद रिकमेंडेशन है जी कि डेवलपिंग ways to broaden and implement mentoring and storytelling as additional mechanisms for lessons learning। तो lessons learning तो या lessons learned का जो सिस्टम है वो तो एक ऑप्शन है, लेकिन दूसरी ऑप्शन के तौर पर मेंटोरिंग का एक सिस्टम बनाया जाए और स्टोरी टेलिंग का कुछ इंतज़ाम या इहतमाम किया जाए कि जिसके ज़रिए से जो टेसिड नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। इसके बाद आइडेंटिफाइंग इंसेंटिव्स to encourage more collection and sharing of lessons among employees and teams, such as links to performance evaluations and awards। कि एम्प्लॉयज़ की जो एवेलुएशन है और उनके जो अवार्ड्स हैं, उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उसके साथ अटैच किया जाए कि जो शख्स, जो एम्प्लॉई इस काम में ज़्यादा हिस्सा लेगा उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स रखे जाएं। तो वो इंसेंटिव्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएँ कहाँ कहाँ हैं, और अगर नहीं हैं तो उनका फिर इंतज़ाम किया जाए। इन्हीं रिकमेंडेशंस में ये भी है, एनहेंसिंग लेसन लर्नड इंफॉर्मेशन सिस्टम बाय कोडिंग इंफॉर्मेशन एंड डेवलपिंग एन ईजियर सर्च कैपेबिलिटी टू अलाउ यूज़र्स to identify relevant lessons, including more positive lessons, providing a means to disseminate key lessons to users, and soliciting user input on an ongoing basis। इसके मीनिंग ये हैं कि वो सिस्टम, वो रिपॉजिटरी, वो डेटाबेस कि जहाँ पे इन सारे लेसन्स को स्टोर किया गया है, वहाँ से उनकी सर्च का, उनकी फाइंडिंग का एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए ताकि बवक़्ते ज़रूरत जो है वो एम्प्लॉइज़ को अपनी मर्ज़ी की इन्फॉर्मेशन आसानी से सर्च हो सके, आसानी से फाइंड आउट कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। और उसको बनाते हुए
या उसको मेंटेन रखते हुए उसमें यूज़र्स का फीडबैक भी शामिल किया जाए। और आखिरी जो रिकमेंडेशन दी इन्होंने वो ये थी कि ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन इफ़ेक्टिवनेस ऑन द एजेंसीज लेसन लर्निंग एफर्ट यूजिंग ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अब ये बात आ गई कि जो सिस्टम बनाया हुआ है उसकी असेसमेंट और एवेलुएशन का कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए और उस मैकेनिज़्म में मैट्रिक्स तय किए जाएं, उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स तय किए जाएं और इस तरीके से देखा जाए कि एक सिस्टम जो रन हो रहा है वो कितना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली रन हो रहा है।